जयपुर, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। ईडी दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि ईडी की चार्जशीट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो देख सकते हैं आप। ये मैं हमारे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं। जैसे देख सकते हैं बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस अपनी मुस्तैदी से जो घेराबंदी है ईडी ऑफिस की वो कर चुकी है, पर कार्यकर्ताओं में जो पुलिस की झड़प है वो सामने साफ साफ देखी जा सकती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता काफ़ी इकट्ठा है और काफ़ी जो आप देख सकते हैं जो विरोध है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पे ईडी जो उनको परेशान कर रही है, एक 12 साल पुराना बेबुनियाद मामला जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें हमारे नेताओं को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विशेषकर परेशान कर रही है। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आज पूरे देश में विपक्ष के नेताओं आप देख सकते हैं धरने के दौरान जो पुलिस को और कार्यकर्ताओं के बीच में जो झड़प हुई, उसके बाद में पुलिस ने जो कुछ कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार किया है। देख सकते हैं जिस तरीके से गाड़ी में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि कोशिश खूब की बैरिकेड तोड़ने की, पर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से पूरा चार चौबंद जो व्यवस्था थी वो मुस्तैदी से कर रखी थी, तो शायद कांग्रेस कार्यकर्ता उस बैरिकेड को तोड़ के आगे नहीं जा पाए। अभी देख सकते हैं जो गाड़ियाँ जो कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार किया गया है, कुछ कार्यकर्ताओं को, ये देख सकते हैं किस तरीके से जो नारेबाजी की जा रही है। आप साफ देख सकते हैं काफ़ी कार्यकर्ता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रदर्शन को लगातार काफ़ी टाइम से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो ईडी के ऊपर जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों के अंदर इसका विरोध किया जा रहा है। आरोप लगाए हैं, हम उन्हीं की लड़ाई यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। यूथ कांग्रेस ना तो कभी पीछे हटी है और ना कभी हटेगी, और जिस तरीके से हम राहुल जी के लिए निष्पक्ष निर्णय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और यूथ कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी की एक टीम बन के काम किया है और आगे भी हम ऐसे ही काम करेंगे। चार्जशीट में मैं कह रहा हूँ ना कि झूठा नाम इन्होंने डाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब ये मामला कोर्ट के अंदर ट्रायल में जाएगा, ये पहले ही दिन खारिज हो जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने के लिए, देश की बुलंद आवाज़ राहुल गांधी जी को दबाने के लिए, डराने के लिए। लेकिन वो लोग भूल गए कि हम अंग्रेजों से जो लड़ाई कर रहे थे, हमारे पूर्वज, हम उनके वंशज हैं। राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। राजीव गांधी जी के बेटे हैं, वो इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं है, गोलियों से नहीं डरे। तो इन ईडी से बीजेपी कर रही है कि लगातार वो जो भी संपत्ति का सारा पैसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस ने, इन बीजेपी वालों की बुद्धि हो गई है खराब। ये जो यंग इंडिया के नाम से बोलते हैं कि ये हुआ है, ये सेक्शन 25 के तहत बना हुआ यंग इंडिया एक संस्था है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस एंड डायरेक्टर्स में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये पता नहीं क्यों गुमराह करने में लगे हुए हैं, किस तरीके की बात करते हैं, औचित्यहीन बातें हैं, जिनको देखकर हंसने का भी मन करता है। इनकी बुद्धि किस मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। ईडी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5300 कार्रवाइयाँ की है अब तक, उनमें से 193 कार्रवाइयाँ हमारे नेताओं पर है। मात्र 40 के ऊपर चार्जशीट फाइल होती है और उनमें से भी दो ही एक्चुअल मानी जाती है। तो ईडी को आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। आप ईडी की कार्रवाइयों को देखिए कि जब बीजेपी शासन में आती है, उसके बाद में कांग्रेसियों के ऊपर ही ईडी आती है। मैं कहता हूँ, मैं खुली चुनौती के साथ कहता हूँ कि आज अडानी जी के यहाँ जाइए, वहाँ देखिए ना, वहाँ क्या हो रहा है। जय शाह से पूछिए, अमित शाह के बेटे जय शाह से पूछिए कि 350 कांग्रेस के कई नेता ऐसे ईडी का छापा लगा और फिर वो बीजेपी में शामिल। मैं कह रहा हूँ वो दबाव की राजनीति होगी या किसी प्रकार का कुछ भी होगा, लेकिन आपने देखा जिन पर भी छापा पड़ा वहाँ से लेकर कुछ भी नहीं गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ दबाने के लिए, डराने के लिए है। ये मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी डराने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य होकर भाजपा का सामना करेगा, इन
मैं दलाली कहूँगा, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे वो आज देश की दलाली कर रहे हैं। इनके खिलाफ अगर जो भी बोलने का काम करेगा उसके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजने का काम करेंगे।